हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्रेशन था हमने डिराइव करके बताया था। और हमने बोला था कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में अगले वीडियोज में बताऊंगा। तो अब वो समय आ गया है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम लोग कैसे उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर से, और कहता है कि 100 वोल्ट्स वोल्ट मीटर हुज रेसिस्टेंस इज 20 किलो ओम। एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? 20 किलो ओम है। इसका रेसिस्टेंस कितना है? 20 किलो ओम है। और कहता है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वेरी हाई रेसिस्टेंस आर। और वह जो वोल्ट मीटर है, यह जो वोल्ट मीटर है ये वाला, ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लार्ज रेसिस्टेंस आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर बात है? यही कहता है। ओके बच्चों, अब कहता है कि व्हेन इट इज ज्वाइंड अक्रॉस अ लाइन ऑफ 100 वोल्ट्स, अगर इस वोल्ट मीटर को हम किसी लाइन के क्रॉस, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 110 वोल्ट्स है, उसको अगर ज्वाइन करें तो यह रीड कितना करता है? कितना रीडिंग आता है इसका? 5 वोल्ट आता है बच्चों। कितना आता है? 5 वोल्ट। अगर 110 वोल्ट वाले लाइन, 110 वोल्ट वाले तार के क्रॉस वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वह कितना बताता है? 5 वोल्ट बताता है बच्चों। तो कहता है कि R का वैल्यू क्या है? यह जो रेसिस्टेंस है, यह जो बड़ा सा रेसिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है कैपिटल R, इसका वैल्यू क्या होगा? यही आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली बात यह है बच्चे कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना है? 20 किलो ओम है और यह सीरीज में आर के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया बच्चों? यह हो जाएगा 20 किलो ओम प्लस का आर। मतलब यह क्या हो गया? 20 इंटू 10⁻³ ओम प्लस का आर। क्लियर बात है? अब देखो, अब अगर इस वोल्ट मीटर को 110 वोल्ट लाइन के क्रॉस इसको ज्वाइन किया जाएगा, इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा? तो I इज इक्वल्स टू क्या आता है बच्चों? ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V बाई आर टोटल, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? 110 वोल्ट, और आर टोटल कितना आ गया? 20 इंटू 10⁻³ प्लस का आर। ये हमारा ओम में आ गया। तब हमारा करंट क्या आ जाएगा? एम्पियर में आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? आ गया समझ में? अच्छा, मतलब मेरे पास करंट का वैल्यू आ गया, मेरे पास रेसिस्टेंस दिया हुआ है। अब क्या पूछता है बच्चों कि कितना रीड करता है? ये 5 वोल्ट रीड करता है। कितना रीड करता है? कितना? 5 वोल्ट रीड करता है। तो बच्चे अगर यह 5 वोल्ट रीड करेगा तो हम लोग अब बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। क्या होता है ओम्स लॉ? क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू आर कहता है। तो यहाँ पर बच्चों V इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू आर वी। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर वी, क्योंकि कौन रीड करता है? वोल्ट मीटर रीड करता है। कौन रीड करता है बच्चों? वोल्ट मीटर रीड करता है। तो यहां पर I, अब चूंकि यह रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना करंट इसमें इंटर किया उतना ही करंट इसमें इंटर करेगा। क्लियर बात है? तो I तो दोनों के लिए सेम रहेगा। और रेसिस्टेंस हम लोग किसका लेंगे? वोल्ट मीटर का लेंगे, क्योंकि रीड कौन करता है? वोल्ट मीटर रीड करता है। तो ये 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, या जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है बच्चे, ये जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया है, यह किसके लिए आया है? वोल्ट मीटर रीड किया है। तो भी 5 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर बी। आई इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 110 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻³ प्लस का R इंटू
रेसिस्टेंस कितना है इसका 20 इंटू 10 टू द पावर 3। रेसिस्टेंस कितना है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना है 20 किलो ओम है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर बात है बच्चों, ये सॉल्व होगा, आप लोगों से बनना चाहिए। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं यहाँ पे, आप लोग नोट भी कर लेंगे इसको। तो मतलब अपने पास क्या आ गया 5 हो गया 5 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस का r इज इक्वल्स टू 110 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर 3। क्लियर बात है बच्चों, मतलब क्या हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस का r इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 टू जा 10, 20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो r का वैल्यू बच्चों यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस बेस इंटू 10 टू द पावर 3। तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 440 माइनस का 20 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 420 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, या इसको आप बोल सकते हैं 420 किलो ओम। तो जो बड़ा वाला रेसिस्टेंस है बच्चों, उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा 420 किलो ओम या 420 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। क्लियर बात है, आया है समझ में, हाँ कि ना? पक्की बात है, समझ में आना चाहिए भाई कैसे सॉल्व किया। एक बार फिर से देखो क्या क्या अप्लाई किया, नोट करो इसको, फिर अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। चलो बच्चों, ये जो मैं क्वेश्चन दिया हूं आपको, ये आपको टोटल का टोटल रिवीजन करा देगा, टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको रिवाइज करा देगा, एकदम मजा आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना। तो यहां पर बच्चों वही एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें दो पार्ट हैं। सबसे पहला, चलिए क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, कहते हैं गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स, एक गैल्वेनोमीटर जिसमें 30 डिवीजन है। डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज कर लीजिए आप एक स्केल है यहाँ पे, हाँ इसको ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये स्केल है और थोड़ा ये गंदा है, मैं इसको साफ कर लेता हूं। ये स्केल है और अगर हम स्केल की बात करें तो यहाँ पे ये 1 टू यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है। मतलब इसमें कितने डिवीजन हुए, 12 डिवीजन हुए, 1 2 3 4, 12 छोटे छोटे डिवीजन है इसमें। क्लियर बात? तो इसी तरह से बच्चों जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कितने डिवीजन हैं, 30 डिवीजन है, मतलब 30 छोटा छोटा पार्ट है। डिवीजन का मतलब पार्ट, छोटा छोटा। ओके, हैज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, और जो करेंट सेंसिटिविटी है हर एक डिवीजन का वो कितना है 20 माइक्रो एम्पियर है। गैल्वेनोमीटर का पर डिवीजन करंट सेंसिटिविटी कितना है 20 माइक्रो एम्पियर। एक डिवीजन का सेंसिटिविटी वो कितना है 20 माइक्रो एम्पियर है। ओके बच्चों, कहता है इट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम, इसका रेसिस्टेंस कितना है बच्चों 20 ओम है, और यह 25 ओम है। रेसिस्टेंस जो है इसको 25 आप कर लो, 20 डिवीजन 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, और रेसिस्टेंस जो है बच्चों कितना है 25 ओम। कहता है सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बता दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। इसको सबसे पहले, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। सिर्फ कैसे कन्वर्ट करोगे यही नहीं, एक ऐसे सिर्फ एमीटर में कन्वर्ट नहीं करना, एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना है मेजरिंग करेंट्स अप टू 1 एम्पियर, एक ऐसे एम्पियर में कन्वर्ट करना है जो कितना करंट मेजर कर सकता है 1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है आपसे बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। अब उस गैल्वेनोमीटर से आप वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, या गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मेजरिंग वोल्टेजेस अप टू 1 वोल्ट, जो कि 1 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है।
क्लियर बात है। दो तरह के क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन में, और दोनों ही एक एमीटर से और दूसरा वोल्ट मीटर से। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, उसके साथ ही साथ इसका रेंज दिया हुआ है कि एमीटर 1 एम्पियर तक रेंज मेजर कर सके और वोल्ट मीटर 1 वोल्ट तक मेजर कर सके। क्लियर बात है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, एकदम ध्यान से सीखना है बच्चों, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला का हम लोग सॉल्व करते हैं। पहली बात क्या है कि एमीटर को हमको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों एक शंट रेजिस्टेंस, काफी छोटा रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो उसको हम लोग लिख देंगे टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर अ शंट का मतलब a small resistance is connected in parallel with the galvanometer। क्लियर बात है। अब बच्चों देखते हैं, चूंकि फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला चीज आता है। आई बराबर वहां पर जो आता है आई जी का मतलब क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। आर जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आता है आर एस इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है अपने पास, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था एमीटर जब पढ़ा रहे थे। तो आई जी वहां पे क्या है बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले तो हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो एकदम 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 आसान है भाई, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जैसे देखो करंट सेंसिटिविटी जो है वन डिवीजन इज इक्वल्स टू क्या है 20 माइक्रो एम्पियर है। तो 30 डिवीजन में कितना हो जाएगा, ये तो वही वाली बात होगी यार, 10 रुपए में एक मुर्गी तो 20 रुपए में कितना मुर्गी होगा, दूसरी तीसरी क्लास से बनाते हुए आ रहे हो। तो 30 डिवीजन में कितना करंट हो जाएगा, तो 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 600 माइक्रो एम्पियर। इसको जरा हम लोग थोड़ा सा समझदार इंसान है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, समझदार इंसान क्या करता है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर हो जाएगा, है ना। माइक्रो एम्पियर में क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो ये 2 शून्य है तो ये -4 एम्पियर हो गया। अच्छा, तो अपने पास आ गया, ये क्या हो गया आई जी, ये 6 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर क्या आ गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया। बोलो कैसे मान ले फुल स्केल डिफ्लेक्शन, अरे मेरे भाई ये वन डिवीजन किसका है, गैल्वेनोमीटर का है, जो कितना करंट मेजर कर, कितना सेंसिटिविटी है 20 माइक्रो एम्पियर करंट का सेंसिटिविटी है। तो 30 डिवीजन में पूरा जो डिवीजन होगा 30 डिवीजन है, तो 30 डिवीजन में कितना सेंसिटिविटी होगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर का सेंसिटिविटी होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, करेंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन। तो करेंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन, एकदम हड़बड़ाना नहीं है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या आई जी, और ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। ओके, अब देखिए तो शंट का मतलब आरजी, आर एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। अरे यही ना होता है, अरे यही तो होता है। तो आई जी बराबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴, और आर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर जी का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है, कितना है 25 ओम है। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई आई, कितना करंट, आई का मतलब क्या, कितना करंट, रेंज ऑफ एमीटर, है ना, कितना करंट मेजर कर सकता है, कितना करंट कितना तक मेजर कर सकता है, तो 1 एम्पियर तक। तो 1 माइनस आई जी बोले तो 6 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.015 ओम। तो हमारा जो शंट रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0.015 ओम होना
चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए बच्चों, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे कि ये 1 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेजेस मेजर कर सकता है। इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग को क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जो कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है, रीड कर सकता है 1 वोल्ट तक का। तो आइए, सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब मैं वोल्ट मीटर आपको पढ़ा रहा था, बता रहा था कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक रेसिस्टेंस, लार्ज रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है सीरीज में। तो सबसे पहले तो उसको मेंशन करेंगे, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर a large resistance is connected in series with it। इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब वो R का वैल्यू कैसे आएगा, R का वैल्यू कैसे आएगा, भूल गए, फॉर्मूला बहुत फूटेंगे। R इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल्स टू होता है V बाई आई जी माइनस आर जी। याद करो, नहीं तो वीडियो रिवाइज करो, नोट्स देखो। देखो बच्चों, वीडियो रिवाइज करना वो तो बात की बात है, आप बार बार जब मन करे तब रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स साथ में बनाते चलो, क्योंकि बार बार नोट्स रिवाइज करोगे जितना ही, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई जी माइनस आर जी। तो ये क्या हो जाएगा, V कितना वोल्टेज मेजर करेगा, 1 वोल्ट, आई जी कितना आया था, कितना आया था, 6 इंटू 10⁴ माइनस 4 ना। IG का मतलब क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला, माइनस आर जी कितना है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है बच्चों, 25 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6667 -4, ये तो ऊपर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1666.67 माइनस का 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -25 तो कितना आएगा, ये 141641.67 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन है ये, तो कुछ नहीं है। क्लियर बात है। तो ऐसे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर से रिलेटेड। क्लियर बात है, आया है समझ में, पक्की बात, पक्की पक्की। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। चलो बच्चों, मेरा काम इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल बताया था वहीं पे खत्म हो गया था, बट मैं फिर से एक आध क्वेश्चन और करा करके आपको दिखा रहा हूँ कि कितना वाकई में इजी है। जो बच्चे डरते हैं इससे कि वोल्ट मीटर और एमीटर का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है, सिर्फ समझना है आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, अगर आपने उसका एक्सप्रेशन समझा हुआ है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, कहते हैं गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 10 मिली एम्पियर। मतलब क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस मतलब आर जी इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 100 ओम हो गया, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब आई जी होता है। हाँ, ये कितना है, 10 मिली एम्पियर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर बोले तो 0.01 एम्पियर। ओके, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट। देखो इस बार कह दिया कि शंट का वैल्यू क्या होगा। अब ये नहीं कह रहा कि इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। अब समझ गया कि आप लोग होशियार हो गए हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछ लिया ये कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो आप लोग क्या बोलते थे कि शंट रेसिस्टेंस को या शंट को कनेक्ट करना होगा पैरेलल में। तब समझ गया कि आपको आ रहा है। तो अब सिंपली क्या पूछ रहा है कि शंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब आर एस पूछ रहा है। आर एस इज इक्वल्स टू व्हाट, किसके लिए, सो दैट इट कैन मेजर करेंट्स अप टू 100 मिली एम्पियर, जिससे कि यह करेंट को मेजर कर सके कितना एम्पियर तक, 100 मिली एम्पियर तक। मतलब आई का वैल्यू क्या हो गया, 100 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों 0.1 एम्पियर। अब आर एस का वैल्यू नहीं आ जाएगा, एकदम फॉर्मूला पुटिंग है यार। आर एस इज इक्वल्स टू बताया तो आपको, आर एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी।
तो ये आर एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों आई जी, कितना है 0.01 इंटू आर जी, रेसिस्टेंस क्या है गैल्वेनोमीटर का 100 है, डिवाइडेड बाई आई बोले तो 0.1 माइनस आई जी बोले तो 0.01। तो आर एस इज इक्वल्स टू जब आप सॉल्व करेंगे इसको बच्चों, ऊपर में आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/10 माइनस 1/100 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100। सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है, वैसा नहीं कभी यहाँ पर वन ऐसा नहीं करते रहेंगे। बाकी क्या आ जाएगा, ये 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 11.11 ओम। तो आर एस का वैल्यू क्या आ गया, संट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 11.11 ओम। क्लियर बात है। इसी तरह से वोल्ट मीटर में कनेक्ट करने के लिए पूछेगा कि बताओ वोल्ट मीटर में अगर कनेक्ट करेंगे तो इतना वोल्टेज रीड करना चाहिए, उसके लिए आर का वैल्यू क्या होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। क्या सारे क्वेश्चन बनेंगे, पक्की बात है, एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर बात है बच्चों। तो आप लोग को रिवीजन कीजिए, बाकी मैंने जो जितना भी क्वेश्चन करा है इसको फिर से आपको करना है, नोट्स बनाइए और मैं आपको एक डीपीपी दूंगा जिसमें वोल्ट मीटर और एमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्लियर, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक और मेजरिंग डिवाइस के बारे में, और जिसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखना है, समझना है उसको। बोर्ड में भी वो आता है, उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पहले थ्योरी के बारे में जानेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे, देन आफ्टर उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।